गुरुजी, हमारे सपने के बारे में आपने जो कुछ भी कहा वो सही हो सकता है, लेकिन गुरुजी, हमने गायत्री को कामायनी बनकर विक्रम से फोन पर बातें करते सुना और वो हमारा सपना नहीं था। परंतु गायत्री ने ऐसा क्यों किया? और ये कामायनी कौन है? हम नहीं जानते। हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि एक ही घर में रहते हुए गायत्री को अपने पति से फोन पर बात करने की क्या जरूरत है, और वो भी किसी और नाम से। वैसे ये गायत्री के चरित्र के विरुद्ध है। विक्रम और गायत्री के बीच क्या बातें हुई? गायत्री विक्रम से फार्म हाउस पर मिलने की बात कर रही थी। कब? 3 रात बाद। यानी आज से 2 रात बाद। परंतु 2 रात बाद तो चंद्र ग्रहण है। और गुरुजी, हमने सपने में भी चंद्र ग्रहण की रात ही देखी थी। और विक्रम मिलने के लिए राजी हो गया? जी। कलिका बेटी, चंद्र ग्रहण की रात को दुष्शक्तियों का बल बढ़ जाता है, और इसमें कोई संदेह नहीं कि कैलाशनाथ जी के घर पर दुष्शक्तियों का वास है। यह भी संभव है कि तुम्हारा स्वप्न देखकर जाग जाना और गायत्री को बातें करते सुनना इस बात का संकेत है कि तुम्हें उस घर को बचाना है। हमें? गुरुजी, लेकिन हम तो एक साधारण इंसान हैं। हम भला उन दुष्ट शक्तियों से कैसे लड़ सकते हैं? तुम्हारे पास जो शक्ति है वो अपार है। हमारे पास ऐसी कौन सी शक्ति है गुरुजी? भक्ति की शक्ति। उस शक्ति के समक्ष सभी देवी देवता नतमस्तक हो जाते हैं। अगर देवी माँ ने तुम्हें चुनकर संकेत दिया है तो तुम्हें उनकी आज्ञा का पालन करना होगा। आज से 2 रात बाद चंद्र ग्रहण है। तुम्हारे पास समय कम है, परंतु तुम्हें किसी भी सूरत में विक्रम और गायत्री को मिलने से रोकना होगा। इम्पॉसिबल। अब दुनिया की कोई भी ताकत विक्रम और मेरे मिलन को नहीं रोक सकती, क्योंकि अब वो पूरी तरह मेरे वश में आ चुका है। तुम देखना, अब वो हर हाल में फार्म हाउस जाके रहेगा। एक बार तुम्हारा और विक्रम का मिलन हो जाए, उसके बाद महाशक्तिशाली को जन्म देने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन एक खतरा है। कौन? वो कलिका? नहीं। तो फिर? कामायनी। मुझे डर है वासु, कहीं वो विक्रम को कांटेक्ट ना करे। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। इतने सालों से उसने विक्रम को ढूंढने की कोशिश नहीं की, यह जानने की कोशिश नहीं की कि वो कहां, और उसके बारे में भी कोई कुछ नहीं जानता। लेकिन फिलहाल तुम कामायनी के बारे में सोचना छोड़ दो, बल्कि कामायनी बनकर विक्रम के दिल में जो आग तुमने भड़काई है उसे और भड़का। चंद्र ग्रहण जैसा मुहूर्त इतनी आसानी से नहीं आता। काम हो जाना चाहिए। क्या हम ये काम कर पाएंगे? हम नहीं जानते। क्या हम सफल होंगे? हम ये भी नहीं जानते। अगर हम जानते हैं तो केवल इतना कि हम अपने कर्तव्य का पालन पूरी निष्ठा से करेंगे। अगर आपने हमें चुना है तो हम भी पाप और पुण्य की इस लड़ाई में पाप की जीत नहीं होने देंगे। कामायनी को तो आज ही मिलना चाहता हूं।
काश मैं अंधा नहीं होता। कहाँ गया मेरा सेल फोन? उसका नंबर मेरे सेल फोन में होगा। कहाँ चला गया? यहीं पे होगा। हाथ हो गई है। कौन? मैं अक्षय, देख मेरा सेल फोन यहीं पे कहीं जमीन पे गिरा हुआ है, प्लीज उसे ढूंढ के मुझे दे दे। हाँ, गिरा। मिला? मिला। ये लीजिए। थैंक्स। ओके, अब मैं चलता हूँ। अच्छा सुन, क्या? तुझे नंबर ढूंढना आता है ना? हाँ। इसकी डायरी में देख, फोन बुक में देख। हाँ। के नाम पे कामायनी का नंबर होगा, वो जरा मिला के देना। नहीं। नहीं मतलब मिला का देता या देऊं? जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे ये कामायनी कौन है। अच्छा, नहीं बताएगा? विक्रम मामा, वैसे ये आपकी गर्लफ्रेंड तो नहीं ना? जो भी है, तुझे लगता है गर्लफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड है। चल मिला के दे। तो फिर मैं बिल्कुल डायल नहीं करूंगा। क्यों? ये नई काय मामी कैसी भी हो, लेकिन है तो आपकी पत्नी ना। और पत्नी के होते हुए गर्लफ्रेंड को फोन करना अच्छी बात नहीं होती। गुड बाय। सब कमाल है, आजकल के बच्चे अंधों का भी फायदा उठाते रहते। वाकई में कलयुग आ गया। कैसे बच्चे को वासु ने जन्म दिया है। शी। विक्रम मामा को अपनी गर्लफ्रेंड को फोन नहीं करना चाहिए। ये जो कर रहे हैं ना, बिल्कुल गलत है। अब मैं किसको बताऊं? हे देवी माँ, कैसी प्रॉब्लम में डाल दिया। पुरानी वाली गाय मम्मी होती ना तो सब संभाल लेती। अब क्या करूं? क्या बात है अक्षय, बहुत परेशान लग रहे हो। ऐसे क्यों देख रहे हो? और मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते? आप मेरे गाय में नहीं हो। बेवकूफ। अगर नहीं मानो तो मत मानो। I don't care. Get it? ये मेरी गाय मम्मी नहीं हो सकती। अक्षय, क्या हुआ? कलिका दीदी, इस वक्त मैं बहुत परेशान हूँ। आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए। ऐसे कैसे अकेला छोड़ दें तुम्हें? तुम्हें अगर कोई परेशानी है तो हमें बताओ, हो सकता है हम कोई हल ढूंढ दें। क्या मैं आपको ये बात बता सकता हूँ? नहीं, मैं ये बात आपको नहीं बता सकता। ठीक है, कोई बात नहीं, हम इंतजार करेंगे। कलिका दीदी, मुझे लगता है आपको ये बात बतानी चाहिए। हमें भी ऐसा लगता है अक्षय। ये देखिए, ये विक्रम मामा का फोन है। माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें गायत्री और विक्रम को रोकने का एक तरीका मिल गया। ये मेरा फोन नंबर है, आपके फोन का इंतजार करूंगा। हम मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, यकीन है मुझे, मेरा दिल कहता है। पूजा,
क्या बात है पूजा? बहुत मुस्कुरा रही हो। आपने तो मुझे डरा ही दिया था। देखिए मेरा दिल कितनी जोरों से धड़क रहा है। तुम्हारा दिल मेरे आने से नहीं, बल्कि गौतम के ख्याल से धड़क रहा है पगली। भाभी आप भी ना। भाभी एक बात बताइए, अगर मैं उसे फोन करूंगी तो वो क्या समझेगा? अगर तुम उससे फोन करोगी तो वो वही समझेगा जो तुम चाहती हो कि वो समझे। ओ कम ऑन भाभी, ओपन अप, साफ साफ बताइए ना। देखो पूजा, जमाना बहुत खराब है। हर लड़के के चेहरे पर यही लिखा होता है कि वो शरीफ है, लेकिन उस पर यकीन करने से पहले तुम्हें उसे आजमाना होगा। हाँ। और वैसे भी धोखा देना तो सिर्फ लड़कियों का अधिकार है, लड़कों का नहीं। चलती हूँ। हेलो गौतम, या who's this? कमाल है। आप तो कहते थे कि आपको यकीन है कि मैं जरूर फोन करूंगी। ओह, ट्रायल रूम। अरे आपको मैं कैसे भूल सकता हूँ। देखिए उस दिन तो आप बहुत गुस्से में थी, कम से कम आज तो अपना नाम बता दीजिए। पूजा शर्मा। कमाल है, शर्मा होकर आप इतना गुस्सा करती हैं। अरे आपको तो शर्माना चाहिए। अब जो कुछ भी बुटीक में हुआ उसे आप भूल जाइए प्लीज। अगर उस मुलाकात को भूल गया तो फिर अपने आप को भूल जाऊंगा। यही मेरा दिल कहता है। अपने दिल की कही हर बात मानते हैं आप? हाँ, और माननी भी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपका दिल नाराज हो गया तो वो धड़कना बंद कर देगा। और क्या कहता है आपका दिल? फिलहाल तो यही कह रहा है कि गौतम बेटा टाइम मत वेस्ट कर, एक खूबसूरत लड़की तुझसे मिलना चाहती है, फौरन डेट फिक्स कर। आपका दिल तो बिल्कुल झूठा है। मैंने कब कहा आपसे कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ? अच्छा, तो आप मुझसे मिलना नहीं चाहती? नहीं। तो शायद आपने मुझे एफएम का कोई रेडियो स्टेशन समझ के फोन किया होगा, है ना? जी। हेलो, आप कामायनी बोल रही हैं? यस, सिस कामायनी। आप कौन बोल रही हैं? जी हमारा नाम कलिका है। अक्षय कह रहा था आपकी तबीयत ठीक नहीं, क्या हुआ? पता नहीं, अचानक बैठे बैठे ठंड सी लगने लगी। अरे आपको तो बुखार है। क्या बात है माँ जी? पता नहीं, अचानक इन्हें बुखार कैसे आ गया? देखो तो। अरे इनका माथा तो बहुत तेज जल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैं इनसे मिलकर गई थी तो बिल्कुल ठीक थे। चंद्र ग्रहण कल रात को है, कहीं ये अनर्थ की निशानी तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम ऐसा नहीं होने देंगे। आप आराम कीजिए, मैं डॉक्टर को फोन करके आती हूँ। माँ जी आप यहीं बैठिए बाबूजी के पास, डॉक्टर को फोन हम कर देते हैं। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं फोन कर आती हूँ। माँ जी आप चाहे ना चाहे आपको हमारी बात माननी होगी। बैठिए आप। हमें माफ कीजिएगा माँ जी, हमने आपसे ऊंचे स्वर में बात की।
लेकिन हम क्या करें, हमने इस घर को बचाने की जिम्मेदारी ली है और हमारे पास समय कम है। कल रात चंद्रग्रहण है, हमें किसी भी तरह गायत्री को विक्रम से मिलने से रोकना है। बुखार कैसे आ गया आपको? वो आपको खांसी भी है। माँ, जब से हम इस घर में आए हैं हमें बार बार शर्मिंदा होना पड़ा है। इस बार ऐसा ना हो माँ, हमारा साथ दीजिएगा वरना अनर्थ हो जाएगा। अगर हमारे बाबूजी को कुछ हुआ तो हम आपसे लड़ पड़ेंगे, कह रहे हैं हम। हाँ, गर्मा गर्म पाव भाजी शुरू करो। आई डोंट बिलीव दिस। गौतम मेहरा शहर का फेमस फैशन फोटोग्राफर और ऐसी जगह डिनर करेगा। तो इसमें बुराई क्या है? अरे ये मूड, ये एम्बियंस तुम्हें दुनिया के किसी भी शहर में नहीं मिलेगा। चलो अब शुरू करो ना, मुझे बहुत भूख लगी है। कम ऑन गौतम, मैं इस तरह सड़क पर बैठकर कैसे खा सकती हूँ? कमाल करती हो पूजा, तुमने आज तक किसी ठेले पर बैठकर पाव भाजी या पानी पूरी या वड़ा पाव नहीं खाया है क्या? You must be joking. Never. तुम हो क्या चीज? मेरा मतलब है जो इंसान इस शहर में रहकर ठेले का खाना ना खाए वो या तो बदनसीब है या फिर करोड़पति। नहीं, ऐसा मेरा दिल कहता है। अब तुम क्या हो वो तुम बता दो। तुमने कैलाशनाथ शर्मा का नाम सुना है? कैलाशनाथ शर्मा, वो मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट? जी हाँ, मैं उनकी सबसे छोटी बेटी हूँ। अच्छा ठीक है, हम लोग यहाँ से चलते हैं। भाई साहब कितना हुआ? क्यों, क्या हुआ? नहीं, तुम्हें किसी अच्छे से 5 स्टार होटल में डिनर करवा के घर छोड़ देता हूँ। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझी गौतम। पूजा, मैं तुम्हारी तरह अमीर ना सही लेकिन पैसों की कोई कमी नहीं है। सब कुछ है मेरे पास सिवाय घमंड के। मैं आज जहां हूं, जिस मुकाम पर पहुंचा हूं, बहुत मुश्किल से यहां पहुंचा हूं। और इसीलिए मैं नहीं चाहता हूं कि जो कुछ आज तक मैंने पाया है अपने घमंड की वजह से खो दूं। और अब जब सच कह ही रहा हूं तो तुम्हें यह भी बता दूं कि मैं जानबूझकर तुम्हें यहां लाया था। हाँ पूजा, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम गौतम से मिलो, इस गौतम से, फेमस फैशन फोटोग्राफर गौतम से नहीं। और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम मुझे अच्छी लगने लगी। ऐसा मेरा दिल कहता है। अक्षय, कहां रख दिया मेरा सेल फोन? अक्षय, अक्षय, अरे ये तो मेरा सेल फोन है। ये तो गायत्री का नंबर है। अक्षय, अक्षय, मेरा सेल फोन है नहीं ये? आपका फोन। हेलो। बहुत इंतजार कराते हो विक्रम। आई एम रियली सॉरी, यू नो, वो क्या हुआ मेरा सेल। एक मिनट, आप अभी तक यहीं पे हैं? क्या काम है आपको? आप जा सकती हैं। कमाल है, अंधे होने का फायदा उठाती। कब से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा हूं मैं। कहां हो तुम? मुझे लगा तुम्हें कल रात का इंतजार होगा। क्यों? तुम्हें नहीं, कल रात को गोली मारो, मैं तुम्हें आज रात को ही मिलना चाहता हूं, अभी इसी वक्त। अरे पागल मत बनो, सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। अरे सब्र क्यों रखूं मैं अभी इसी वक्त तुम्हारे घर आ रहा हूं। उसके बाद हम फार्म हाउस जाएंगे। ऐसा क्या रखा है कल रात में जो आज रात में नहीं? विक्रम, मेरी बात समझो, है कुछ
क्या? कल रात चंद्र ग्रहण। हाँ क्या? कामायनी, हेलो। विक्रम, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ, ओके? बाय। हेलो हेलो हेलो। कल रात चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण को क्या लेना देना इससे? थैंक गॉड उर्वशी, आज तो तू बच गई। इसने कहीं मुझे अपने आप को उर्वशी बुलाते हुए तो नहीं सुन लिया? क्या बात है, तुम तो ऐसे चौंक गई जैसे हमने तुम्हारी चोरी पकड़ ली। बाहर बाहर घर वालों की बातें सुनकर भी लगता है तुम्हारा जी नहीं भरा कि मुझसे फिर से भिड़ने आ गई। ओह गॉड, कहीं ये मेरा असली नाम तो नहीं जान गई? क्या बात है, आज कोई धमकी नहीं, कोई चेतावनी नहीं? मेरे रास्ते से हट जाओ कलिका। हम तुम्हारी असलियत जान गए हैं। तुम लाख कोशिश कर लो, लेकिन अपने मकसद में तुम कामयाब नहीं हो पाओगी गायत्री। सपना देखना छोड़ो कलिका और हकीकत की दुनिया में जियो। जो राज हकीकत से ना पता चला वो सपनों ने दिखा दिया। जो खेल तुम खेल रही हो उसे भूल जाओ, वरना ऐसी मुंह की खानी पड़ेगी कि फिर कभी उठ नहीं पाओगी। तुम मुझे धमकी दे रही हो? तुम जानती नहीं, अगर ये बात मैंने बाबूजी को बता दी तो तुम्हारा क्या हश्र होगा? और अगर बाबूजी को इस बात का पता चल गया कि तुम कामायनी बनकर विक्रम को बेवकूफ बना रही हो, चंद्र ग्रहण की रात को तुम उससे फार्म हाउस पर मिलना चाहती हो, हम तुम्हें इस घर में पाप का ये खेल नहीं खेलने देंगे गायत्री। पछताओगी, बहुत बहुत पछताओगी तुम। चाहे जो भी कह लो, जो चाहे कर लो, लेकिन हम तुम्हें विक्रम से फार्म हाउस पर किसी भी कीमत पर नहीं मिलने देंगे। कह रहे हैं हम। कलिका बेटी, तुमने ठीक नहीं किया। तुमने अपने शत्रु को आगाह कर दिया है। बहादुर पीठ पीछे वार नहीं करते गुरुजी। परंतु मुझे भय है कहीं तुम्हारे जीवन को कोई खतरा ना हो। हमें तो इस समय बाबूजी की चिंता हो रही है। क्यों? कैलाश नाथ जी को क्या हुआ? उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई है। अचानक? और कल चंद्र ग्रहण है, कहीं ये अनर्थ का पहला संकेत तो नहीं? हमें भी इसी बात का डर है गुरुजी। डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर तो बस देख कर चले गए हैं, परंतु रोग का कुछ पता नहीं चल सका है, इसीलिए तो हम आपके पास आए। मैं समझा नहीं। बीमारी की वजह से माँ जी दुर्गा अष्टमी की पूजा रद्द करना चाहती हैं। ये सही नहीं है। ऐसे मौके पर तो देवी माँ ही रक्षा करती है। इसीलिए हम चाहते हैं कि वो पूजा कल रात की जाए। परंतु कल तो चंद्र ग्रहण है। तो क्या मुहूर्त अशुभ है? मेरे विचार से जिस समय पूजा की जाए वही समय शुभ हो जाता है। और फिर माँ को बुलाने के लिए किसी शुभ अवसर की क्या आवश्यकता है? परंतु इससे क्या होगा? गायत्री उस घर की बहू है, उसके बिना पूजा नहीं की जा सकती। गायत्री को पूजा में बैठना ही पड़ेगा। हाँ। और वो जब पूजा में बैठेगी तो वो विक्रम से मिलने फार्म हाउस नहीं जा सकती है। परंतु इसमें मैं क्या सहायता कर सकता हूँ? उस घर में हमारी बात तो कोई नहीं मानेगा गुरुजी, इसलिए हम चाहते हैं कि पूजा की तारीख बदलने की बात आप उनसे कहें। वो लोग आपकी बात कभी नहीं टाल सकेंगे। मैंने बुखार उतरने का इंजेक्शन दिया है, लेकिन उसका भी असर नहीं हो रहा है। डॉक्टर साहब, अगर आप कहें
तो हम लोग बाबूजी को हॉस्पिटल शिफ्ट करवा दें। हॉस्पिटल? माँ जी, आप हॉस्पिटल के नाम से डरिए नहीं, वहाँ पर बाबूजी की देखरेख बहुत अच्छी तरह से होगी। मेरे ख्याल से मैडम ठीक कहती हैं, इनको हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देना चाहिए। ये कैसे हो गया? अचानक इन्हें बुखार कैसे आ सकता है? रेवती तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। निसंदेह आप जल्दी ठीक हो जाएंगे कैलाशनाथ जी। गुरुजी आप नहीं, आप लेटे रहिए, आप लेटे रहिए। मुझे सूचना मिली कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है और ये भी पता चला कि आप पूजा स्थगित करने वाले हैं। गुरुजी आप ही बताइए, इस हालत में भला परसों पूजा कैसे हो सकती है? मेरी मानिए तो दुर्गा अष्टमी की पूजा जो आपने परसों के लिए रखी है, आप उसे कल कर लीजिए। कल रात? कल रात पूजा कैसे हो सकती है? यहाँ पे बाबूजी की तबीयत इतनी खराब है और आप पूजा की सोच रहे हैं? अरे आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? बाबूजी, कल पूजा नहीं होगी। गायत्री, तुम तो ऐसे घबरा रही हो जैसे कि पूजा नहीं, कोई अशुभ काम होने वाला है। तुम्हें हमारे घर के मामले में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मामला सिर्फ घर का नहीं है गायत्री, दुर्गा अष्टमी की पूजा का है और हम भी देवी माँ के भक्त हैं। हाँ, शायद तुम्हारी तरह के नहीं। कल चंद्र ग्रहण है, कल पूजा कैसे हो सकती है? इसलिए ये और भी जरूरी है कि कैलाशनाथ जी के ऊपर चंद्र ग्रहण में कोई बुरा साया ना पड़े। ये पूजा चंद्र ग्रहण के समय ही होनी चाहिए। हाँ, तब तो बाबूजी पर आई बुरी बला जरूर टल जाएगी। गुरुजी सही कहते हैं, जरूर कोई बुरा साया है, वरना इनकी अचानक तबीयत कैसे खराब हो सकती है? आप बिल्कुल सही कह रही हैं माँ जी। गायत्री, पूजा में तुम रहोगी ना? ये कैसा सवाल है कलिका? बहू सिर्फ पूजा में नहीं रहेगी, बल्कि हमेशा की तरह पूजा की हर तैयारी खुद करेगी। क्यों बहू? फिर तो हमें पूरा यकीन है कि बुरी बला जरूर टल जाएगी। क्यों गायत्री? नहीं! ये मौका किसी भी कीमत पर मेरे हाथ से निकलना नहीं चाहिए। कल रात चंद्र ग्रहण की रात है, ये मौका बार बार हाथ नहीं लगता। कल तुम्हारा विक्रम के साथ मिलन फार्म हाउस पर जरूर होगा, जरूर। लेकिन वासु, कल रात में पूजा और फार्म हाउस दोनों जगह में एक समय में कैसे हो सकती हूँ? वो तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम पूजा पर भी होगी और फार्म हाउस पर भी होगी। लेकिन कैसे? कल पूजा में तुम्हारी जगह मैं बैठूंगा और एक ऐसा भ्रम पैदा कर दूंगा कि लोगों को लगेगा कि पूजा पर तुम बैठी, लेकिन असलियत में तुम फार्म हाउस पर कामायनी बनकर विक्रम के साथ। यानी सब सोचेंगे कि मैं पूजा में बैठी हूँ और असल में मैं फार्म हाउस जाकर विक्रम के साथ अपना मकसद पूरा करूंगी। Not a bad idea at all. अब जो होगा वो अच्छा होगा। लगता है बुखार कम हो गया। सब देवी माँ की कृपा है। उनकी पूजा का फैसला होते ही उन्होंने अपना आशीर्वाद दे दिया। इसका मतलब ये नहीं कि आप लापरवाह हो जाए। आज आप पूरा दिन आराम करेंगे। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते माँ जी। अरे बहू, तुम कहाँ गई थी? तुम रो क्यों रही हो?
मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी। मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। रेवती, बहू क्या कह रही है? इससे कौन सा पाप हुआ है? बाबूजी, कल जब गुरुजी ने पूजा की बात की तो मैंने उनकी बात को काटकर बहुत ही बड़ा पाप किया है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। गुरुजी जो भी कहते हैं इस घर की भलाई के लिए कहते हैं। हाँ बाबूजी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दरअसल आपकी तबीयत को लेकर मैं इतना परेशान थी कि मैं क्या कहूं। और जब गुरुजी ने पूजा की बात की तो मैं अपने आप में ही नहीं रही। बाद में मैं अपने आप से इतना शर्मिंदा हुई कि मुझ में आपको अपनी शक्ल तक दिखाने की हिम्मत नहीं थी बाबूजी। कोई बात नहीं बहू, रात को जब गुरुजी मिलेंगे ना तब उनसे माफी मांग लेना। जाओ, जाकर अब पूजा की तैयारी कर लो। हाँ माँ जी, आप देखते जाइए, ऐसी पूजा होगी कि सब देखते रह जाएंगे। बाबूजी, माँ जी, पूजा में मैं आप दोनों के साथ ही बैठूंगी ताकि अगर कोई भी बुरा साया आए तो वो आप दोनों पर नहीं बल्कि मुझ पर पड़े। और मुझे पूरा विश्वास है कि बुरी बला टल जाएगी। क्यों कलिका? कुछ गड़बड़ है। गायत्री में अचानक इतना आत्मविश्वास कैसे आ गया? गुरुजी ने सही कहा था, दुष्ट शक्तियां गायत्री के साथ हैं। अब हम क्या करें माँ? लो दीदी, बन गया पाउडर। वैसे आपने ये पाउडर बनाया किसके लिए? विक्रम के लिए। फिर तो सारी मेहनत बेकार गई। वो अपना इलाज आपसे कराने से रहे। विक्रम का इलाज भी होगा और उसे पता भी नहीं चलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? दीदी, ये किस बीमारी की दवा है? नींद की। इसे खाते ही 2 पल में नींद आ जाती है इंसान को और फिर वो घंटों तक सोता रहता है। लेकिन दीदी, आप विक्रम जी को घंटों तक क्यों सुलाना चाहती हैं? ताकि वो फार्म हाउस न जा सके। आप उन्हें फार्म हाउस जाने से क्यों रोकना चाहती हैं दीदी? वो बात तुम नहीं समझोगी अर्जुन। वो बात तो क्या, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। अब अगर गायत्री फार्म हाउस पहुंच भी जाएगी तो भी विक्रम नहीं पहुंच पाएगा। कौन है? कौन? कौन है?
माँ, अब बस आपका सहारा है। विक्रम ये दवा पीकर सो जाए और इस घर पर आने वाली विपदा टल जाए। विपदा टल जाए माँ। छड़ी गिरने की आवाज थी। हाँ भाई चलो अब, और इंतजार नहीं हो रहा है। चलो चलो चलो। विक्रम ने दवा नहीं पी। अगर पीता तो उसे फौरन नींद आ जाती। अब हमें फार्म हाउस पहुंचकर विक्रम और गायत्री के मिलन को रोकना होगा। विक्रम फार्म हाउस की तरफ चला गया और मैं उर्वशी की जगह पूजा पर लूंगा। ओम अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। देव सूनवेग्ने सुपायनो भव सचस्वानः स्वस्तये। ॐ स्वस्ति नो निमितामश्विना भगः स्वस्ति देवदितिरनरवणा स्वस्ति पूषासुरो स्वस्ति ये कहानी कहाँ गायब हो गई? अब तक तो आ जाना चाहिए था उसे। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमः।